गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मोह बुद्धि का ज्ञान है तो जानता नहीं कि देह अथवा समस्त भोग नश्वर है। जब मनुष्य सत्य असत्य का भेद जान जाता है तो उसे किसी भी चीज का आकर्षण नहीं रहता। मोह का त्याग होने पर मनुष्य किसी भी प्रकार से किसी वस्तु की ओर आकर्षित नहीं होता। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, मैं हर जगह हूँ, बस मुझे प्रेम और भक्ति के रूप में समझने की आवश्यकता है। श्रद्धा प्रेम भक्ति के साथ जीवन को सफल बनाए और कृष्ण की शरण में जाए। जो भगवान की शरण में जाता है, समस्त कर्मों को उन्हें समर्पित करता है, वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और भगवान के परम शांति रूप को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अपने भक्त की हमेशा रक्षा करता हूँ, चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो। जो मुझे प्रेम और श्रद्धा से याद करता है, मैं उसका भला जरूर करता हूँ। भगवान से कुछ न मांगो, सिर्फ प्रभु से प्रेम करो, क्योंकि प्रभु को बिना बताए ही पता है कि हमें क्या करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति का मार्ग सबसे सरल है। अपने प्रेम और भावनाओं के साथ हर व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। मुझे प्राप्त करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास समर्थ हो, बस तुम्हारा मन पवित्र हो और श्रद्धा से भरा हो। मेरे लिए यही काफी है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार मेरी शक्ति से रचा है, लेकिन मैं इसमें बंधा नहीं हूँ। जो व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से मेरी भक्ति करता है, मैं उसका उद्धार कर देता हूँ। जो मुझे प्रेम से एक पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे सहज में स्वीकार कर लेता हूँ। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। जो कर्म केवल कर्तव्य समझकर किया जाता है, वही कर्म श्रेष्ठ होता है, और जो कर्म फल की आसक्ति से किया जाता है, वही कर्म बंधनों का कारण होता है। जो दुख में विचलित नहीं होता और न ही सुख की लालसा रखता है तथा क्रोध, मोह, भय आदि विकारों के लिए कोई स्थान नहीं होता, वह मनुष्य स्थिर प्रज्ञ होता है। स्थिर प्रज्ञ मनुष्य परम आनंद में लीन हो जाता है, उसे सुख और दुख छू भी नहीं सकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य प्रेम में बुराइयां नहीं देख पाता और क्रोध में अच्छाइयां नहीं देख पाता, लेकिन सच्चा इंसान वही है जो अपने दुश्मन की अच्छाइयों की प्रशंसा करे और वक्त आने पर अपने दोस्त को भी उसकी बुराइयां बता पाए। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुख केवल आत्मिक शांति में है, भौतिक संग्रह में नहीं। जो कभी कहते थे यकीन करो हम सब की तरह नहीं है, वे भी बदल गए, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है। जो आत्मा परमात्मा के प्रेम में स्थिर हो जाती है, उसे बाहरी परिवर्तन विचलित नहीं कर पाते। इसलिए अपने मन को संतुलित करो, अपने कर्मों को पवित्र बनाओ और परमात्मा की ओर बढ़ते जाओ। यही सच्चा जीवन है, यही आत्मा और परमात्मा का मिलन का मार्ग है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में परेशानियां जरूर आती हैं, लेकिन भगवान उसकी नाव को कभी डूबने नहीं देते। जब तक मन में खोट और दिल में पाप है, तब तक बेकार मंत्रों का जाप है। जब हम ईश्वर के आगे सर झुकाकर प्रणाम करते हैं, तो सारी चिंताएं मस्तक से गिरकर ईश्वर के चरणों में पहुंच जाती हैं और हम चिंताओं के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। ध्यान और आत्मविश्वास ही मन को स्थिर कर सकते हैं और वही उसे परमात्मा तक ले जाने का मार्ग दिखाते हैं। जब मनुष्य मन को स्थिर कर लेता है और उसे इतना मजबूत बना देता है, हर काम करते हुए भगवान को याद करता है, फिर उसका मन आसक्त हो जाता है, जैसे कमल का फूल पानी में रहते हुए भी सूखा ही रहता है। इसी प्रकार संसार के सारे कर्मों को करते हुए मनुष्य कर्म बंधनों से मुक्त रहता है। अगर निष्काम कर्मयोग अपनाए, जीवन में जो कुछ भी करो पूर्ण समर्पण के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह, प्रतीक्षा करो तो सबरी की तरह, भक्ति करो तो हनुमान की तरह, अगर शिष्य बनो तो अर्जुन की तरह। जिंदगी में ऐसे इंसान पर जुल्म मत करना जिसके पास परमात्मा के सिवा कुछ ना हो। निर्भय वही है जो सत्य की शरण में है। जो असत्य का सहारा लेता है वो हमेशा भय में रहता है। किसी के साथ गलत करके हम भगवान से माफी नहीं मांग सकते। जिनके साथ हम गलत करते हैं, याद रखना उसका एक आंसू भी हमारी जिंदगी में सैलाब लाने के लिए काफी है। उस समय को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस समय की कदर करो, क्योंकि वही आपको जीने का सही अंदाज सिखाता है। निराश होने की जरूरत नहीं, सबके लिए एक स्थान बाकी है। जहाँ कोई साथ नहीं देता, वहाँ भगवान साथ देते हैं। सब जगह से हार जाना, भगवान की शरण में चले जाना, देखना तुम जीत जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने पापों से डरना मत, बल्कि अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करो। अतीत तुम्हें प्रभावित नहीं करता, बल्कि तुम्हारे वर्तमान के कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जो प्रेम और स्नेह सच्चा होता है,
वो किसी भी परिस्थिति में अडिग रहता है। जख्म वही होता है जो छुपा लिया जाए, जो बता दिया जाए वो तमाशा बन जाता है।